आप पता है ऐसे मत बैठना, लेकिन दर्द होता है इससे। तो कुर्सी पे बैठ जाइए। नहीं, पैर के नीचे वो रखो, थोड़ा कम रखो, क्योंकि क्या है घुटने पे लोड। बाकी अभी ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाई से दिक्कत चलो? दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट पहले आपकी कंडीशन में क्या था? मेरे पैर का ही मेन था, हाथ का तो मूवमेंट मेरा करीब ठीक था, पैर का ही मूवमेंट मेरा नहीं हो रहा था, जिसके लिए मैं तो पहले से अभी में चेंजेस हैं आपको? हाँ, चेंजेस बार डे आपको चेंजेस दिख रहे हैं? चेंजेस तो दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? भारीपन है वो आपका जो आइस टेपिंग चल रही है? हाँ, चल रही है। तो प्रॉपर टी शर्ट उतार के चल रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, वो आ जाए। और नहीं, टेपिंग मतलब वो आइस वाला, वही उसको आइस टेपिंग मतलब मारने वाला है ना? तो वो चल रहा है आपका प्रॉपर? मशीन लग रही है आपकी? आपको मशीन भी लगी है। कहाँ पे लग रही है? कंधे से लग रही है? कंधे में पहले नीचे लगती थी, अभी कंधे पे लगती है। ठीक है, तो नीचे का मूवमेंट होनी सही है, कंधे का। तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया सेंसेशन में कि उतना ही है अभी? तो उतना ही मुझे लग रहा अभी उसमें चेंजेस आए। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा बस आपको सेंसेशन का मूवमेंट ये पूरा है, मतलब हाथ से लेके पैर तक है, ये सब में भी सेंसेशन की कमी है ना, वो तो होता ही है, पैर में भी है, वो होता ही है। बाकी अपन ये है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको बढ़ा देंगे जी, क्योंकि अभी क्या ना मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में और दिक्कत आ रही है, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में और दिक्कत आती है। इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि सबको जिसको पेन हो रहा है पहले उस पर काम करना, क्योंकि उसके चक्कर में एक्सरसाइज रुका ही नहीं। हाँ, रुका हुआ है, और ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ है, क्योंकि मसल ऑलरेडी वीक है और टाइट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सॉरी है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये जो आज हमारे साथ सर हैं, इनको लगभग 3.5 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि इनको प्रॉपर तो सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया था, जिसके कारण सर का शोल्डर में, एल्बो में, सब जगह के मूवमेंट प्रॉपर है। सर मुट्ठी चलाइए, ठीक है, ये पूरा मूवमेंट्स है। बस सर को काश बस नॉर्मल, बस सर को दिक्कत आ रही थी, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जब सर चल रहे थे तो पैरों को घुमा कर रख रहे थे और पैर इनके फोल्ड नहीं होते थे, और ये जब चलते थे तो वॉकर के सहारे चलते थे, साथ ही या फिर जब बाहर जाते थे कई बार स्टिक का भी यूज करते थे, और ये कैलिपर का भी यूज करते थे, AFO का यूज करते थे। लेकिन अभी लगभग 2 महीने हो गया लगभग ना आपको? 2-2.5 महीने हो गया? 3 महीने हाँ, 4 मंथ चल रहा है, चौथा महीना इनका चल रहा है। तो इनको 4 महीने के अंदर इनको चलने में बहुत आसानी हुई। इनका जो AFO है वो भी धीरे धीरे छूट गया, और जो स्टिक का यूज करते थे घर में आप बिल्कुल नहीं करते। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बोलना होता है कि सर मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो क्या मेरी रिकवरी हो सकती है या नहीं? सर को टाइम इसीलिए लगा क्योंकि सर को बहुत टाइम पहले पैरालिसिस हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी चीज इनएक्टिवेट हो गई थी और मसल भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। यदि उस टाइम भी हमारे पास आते 1 साल 1.5 साल में, तो इनकी रिकवरी और जल्दी भी हो सकती थी। तो रिकवरी पेशेंट की कंडीशन और टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेशेंट की रिकवरी। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मेरी जो रिकवरी है वो 6 महीने के अंदर ही होगी, या फिर कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सोचना होता है कि इनकी रिकवरी पैरालिसिस के अंदर नहीं होती। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको ऐसा लगता है पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होता। अब बताइए क्या दिक्कत क्या है? अभी क्या दिक्कत? एंगल के मूवमेंट नहीं हो पा रहा, एंकल का? हाँ, एंकल में मूवमेंट नहीं आ रहा। अब स्टार्टिंग में हुआ था, फिर अभी जब से पेन हुआ ना, उसके बाद एंकल का मूवमेंट बंद हो गया। तो दर्द कब से हो रहा है? दर्द 3-4 दिन हो गया। उससे पहले तो ठीक था ना? हाँ, ये हल्का दर्द हो रहा है, उसके कारण आपको दिक्कत आ रही है? हाँ, दर्द कहाँ? उसके बाद से एंकल का मूवमेंट बंद हो गया। देखो, जो मूवमेंट आपका आ गया ना वो जाएगा जी। हाँ, सुने नहीं? जो नर्व एक्टिवेट हो गए ना वो डीएक्टिवेट नहीं हो गया, तो मसल एक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट नहीं हो गया। तो या तो ये होगा कि मसल मतलब दर्द के कारण वहाँ पर लोड नहीं दे रहा होगा, या लोड नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आप प्रॉपर लोड नहीं जा रहा, मतलब इसमें पावर दर्द के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी बताइए दर्द कहाँ हो रहा है आपको? दर्द ये पास था, ये दर्द तो कम हो गया, मतलब अभी कहाँ हो रहा है? नहीं, अब वहीं पे है, थोड़ा है लेकिन कम हो गया। कम हो रहा है ना? तो पैर रखा रहा है धीरे धीरे? पैर रखा रहा है, पैर रखा। मतलब मुझसे क्या बोल रहे थे आप? कल परसों बोल रहे थे कि ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसका बोल रहे थे? दर्द की वजह से पैर नहीं रखा रहा था। अभी तो पैर रखा रहा है। रखा रहा है ना?
पैर रखा। अभी बताइए, स्टिक आपने छोड़ना शुरू किया कि नहीं किया? रोड पर चलना शुरू किया कि नहीं? अभी तो स्टिक विदाउट एको पेन के आया हूँ, लेकिन स्टिक के साथ आया हूँ। हाँ, मतलब उससे में कुछ चेंजेस आ रहा है आपको? कुछ ऐसा जो आप उससे चाह रहे हो कि ये और ऐड कर दो, ऐसा कुछ है क्या? मुझे यही है कि विदाउट स्टिक में चलना शुरू कर दूँ। वो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। मतलब इसके अलावा कुछ और ऐड कराना चाह रहे? तकिया ले लो ना, आप बोल रहे ना उनको तकिया दे देंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि सिर्फ दर्द के कारण आपको दिक्कत आ रही है, बाकी अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन जब उसमें वेट देता हूँ ना तो कंपन शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे आपने जिम गए कभी जिम गए, जब अपन पहली बार जब लेग की एक्सरसाइज करते हैं ना जी, तो अगले दिन मतलब या उसी दिन अपने पैर कपकपाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, या जिस मसल पे लोड नहीं आया उस पर लोड आता है तो वो क्या थक जाती है, इसलिए वो कंपन करती है। जी, आपके केस में भी ऐसे ही हो रहा है कि अब वो जैसे जैसे मसल खुल रही है ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, उसको सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसको नर्व एक्टिवेशन बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। जी, हाँ, ये तभी होता है। यदि कपकपाहट हो रही है तो कपकपाहट अच्छा साइन है, नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत है। ये कपकपाहट कब तक रहेगी? जैसे उसके अंदर मसल में पावर आएगी जी, वैसे ही आपकी कपकपाहट खत्म हो जाएगी। हाँ, पावर तो कम है। मुझे भी एहसास हो रहा है कि उस पे पैर रखता हूँ तो कपता है। तो अब वो कपकपाहट से दिक्कत मत लीजिए, मतलब उसको इतना मत सोचिए कि वो अपने को दिक्कत है। वो दिक्कत नहीं देगी, वो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन है ना। अब यदि आपका पैर, जैसे आप एफओ पहन के आते थे, अब बिना एफओ के आ रहे हैं आप, है ना? हाँ, मतलब एक टाइम कोशिश करता हूँ सामने विदाउट एक। तो अभी क्या है ना, देखो मैंने आपको बीच में बोला था कि रोड पर चलना पुराने पैर, मतलब बिना किसी चप्पल बिना किसी शूज के आप चलना शुरू कीजिए, है ना? अच्छा, तो आप ये करेंगे ना तो यहाँ पर है ना अपने जो सेंसेशन रिसेप्टर्स होते हैं ना वो भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि इस जगह पर है ना मसल ज्यादा नहीं होती। अच्छा, समझ रहे हैं? यहाँ पर टेंडन लिगामेंट्स यहाँ पे ये ज्यादा होते हैं, तो इनको है ना एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पैर के पंजे और हाथ के पंजे में स्लो आते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर भी यदि अपन देखें तो यहाँ भी मसल ज्यादा नहीं होती, और यहाँ पर यदि तलवों की बात करें तो वहाँ पे भी मसल ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर टेंडन लिगामेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि बांधने का काम करते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं तो उनको बांधना पड़ता है। बांधने के लिगामेंट टेंडन का लिगामेंट्स काम करते हैं, और मसल को ज्वाइन करने के लिए टेंडन का। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बीच में ऐड कराई उससे फर्क आया? जो बॉल प्रेस कर रहा है उसमें थोड़ी ताकत बढ़ी है आपकी? हाँ, तो प्रेस हो रहा, प्रेस का जो टाइमिंग है तो बढ़ाया हूँ प्रेस करने। तो पहले से उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ, यदि वो आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपको चलने में दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी एक्सरसाइज बढ़ा दूँ। उसमें तो दिक्कत नहीं है, पेन। हाँ, दर्द के कारण नहीं हुआ, वो आपका ऐड हो जाएगा। अभी आपको दर्द हो रहा है, दर्द आपको बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि उसके कारण एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, ऐसा हो रहा है क्या? अब तो कंट्रोल है। वो ये लेग स्टैंडिंग जो था सिंगल, वो सब उसकी वजह से दर्द होता तो अभी बंद कर दिया। सिंगल लेग स्टैंडिंग से आपको दर्द होता था। फिर ये जो बोर्ड है उस पे भी खड़ा होने में दर्द होता था तो वो भी बंद है। तो अभी तो दर्द सही हुआ तो फिर कल से वो स्टार्ट करेंगे वापस। लेकिन है ना, उसको जो स्टार्ट करोगे ना उसके रेपिटेशन 30 मत करना, उसके 5 से शुरू कर। जैसे कोई चीज आप 5 मिनट कर रहे हो तो उसको 2 मिनट कर रहे हो, 2 मिनट करिएगा। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे उस पर आप लोड एकदम तो फिर से 5 मिनट करेंगे ना तो फिर से इंजरी होगी। अच्छा। तो आप उसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर इस तरीके से धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। आपकी स्टिक यदि आपके घर पे छूट चुकी है तो आपकी स्टिक यहाँ पर भी छूट जाएगी। लेकिन ये कि आप जब रोड पर खड़े होते हैं तो इंसान को डर लगता है, समझ? भीड़ में डर लगता है ना, सेम ऐसे ही पैरालिसिस पेशेंट को रोड पे चलने में, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर में तो अच्छा चल लेते हैं लेकिन रोड पे नहीं चल पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एनवायरनमेंट को देख के वो डरते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई ये नहीं। और इसके अलावा कुछ आपको कोई ऐसा लग रहा हो तो? इसके अलावा तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। कुछ एक्सरसाइज ऐसा लग रहा है कि आप मतलब इसमें और ध्यान दें तो उसमें और बढ़ा दूं, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको? नहीं, तो कुछ सब परफेक्ट है जी, ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताओ, कोई मन में डाउट हो तो बताओ। हाँ, ये देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, एंकल के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होते, उसमें ऊपर नीचे और ये अंदर की ओर और बाहर की ओर, ये 4 मूवमेंट्स होते हैं।
इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होती है, इधर की मसल भी काम करती, इधर की मसल भी काम करती और पीछे की मसल काम करती। जब आगे की मसल काम करती है तो एक साथ काम करती, पीछे की मसल काम करती तो एक साइड काम करती, ऊपर नीचे के लिए। जब आप एक साइड खींचते हैं पैर को तो एक साइड की मसल काम करती, दूसरी साइड खींचते हैं तो सिर्फ दूसरी साइड की मसल काम करती है। अब दिक्कत ये होती है कि चारों मसल्स का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। एक साइड की मसल यदि वीक रहेगी ना तो वो ठीक से पैर उठाने भी नहीं देगी, ठीक से पैर रखने भी नहीं देगी। तो इसीलिए क्या है ना, चारों मसल को एक साथ काम करना पड़ता है तब जाके हमें रिजल्ट। इसीलिए क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो चारों मसल्स पर काम करता है। एंकल के लिए जो हम करा ना वो सफिशिएंट है, मतलब जो मैंने आपको कराया है ना वो सफिशिएंट है ना। इसके अलावा कोई मूवमेंट होता नहीं है एंकल में, क्योंकि मसल आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो गई, नर्व एक्टिवेट होना। यदि रिजल्ट नहीं मिलता तो आप घर पर भी स्टेक और एएफओ के सहारे चलते, इसलिए आपको है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, दो जगह बहुत टाइम टेकिंग होती है, एक हाथ का पंजा और पैर का पंजा। सेंसेशन वाला तब आगे जब आपको नर्वेशन टूट जाए। मेन तो नर्व पे खेला। पाँव मेरा इस तरह बैठता है, मतलब पंजा इस तरह होता है, एड़ी इस तरफ जाता है, मतलब जब भी पाँव रखता हूँ ना पंजा इधर जाता है। इसके लिए क्या होता है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से ना ये यहाँ की मोबिलिटी आपकी, मतलब यहाँ का स्टेबिलिटी कम, नी की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो ये चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो भी होल्डिंग होता है वो दो जगह से होता है, पैर एक नी के लेवल पे होती है, एक एंकल पे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जॉइंट्स वाला थोड़े पावर। एंकल के बाद ही फिंगर तो मूवमेंट आएगा, ऐसा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है? ऊपर से नीचे ही जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि फिंगर का मूवमेंट तो एकदम जीरो है। यदि डैमेज भी हुआ ना तो ऊपर से नीचे हुआ, नीचे से ऊपर नहीं हुआ। आपका ब्रेन से पैर तक हुआ ना, हाँ, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आएगा। आपको रिजल्ट देखने, देखो कोई भी आप पैरालिसिस के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका सबसे अच्छा देखने का तरीका ये होता है कि पैर से, मतलब यहाँ से हिप से यहाँ एंकल तक आपको रिजल्ट देखने को। ऐसा नहीं होगा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले परिये में आएगा फिर एंकल में, ऐसा नहीं, पहले हिप में आएगा फिर नी में आएगा फिर एंकल, उसके बाद फिंगर, फिर फिंगर। क्योंकि पैरालिसिस के बाद या फिर स्ट्रोक के बाद सिर्फ एक चीज खराब नहीं होती, उसके अंदर नर्व भी खराब होती है, मसल भी वीक होती है, रिसेप्टर्स भी खराब होते हैं, वो वीक होते हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक चीज नहीं जाती। तो इसीलिए क्या है ना, सबको एक्टिवेट करना थोड़ा टाइम टेकिंग। बाकी अभी ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाई, को दिक्कत चलो नहीं, दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट पहले आपकी कंडीशन में क्या था? मेरा पैर का ही मेन था, हाथ का तो मूवमेंट मेरा करीब ठीक था, पैर का ही मूवमेंट मेरा नहीं हो रहा था, जिसके लिए मैं अब तो पहले से अभी में चेंजेस हैं आपको? हाँ, चेंजेस डे बाय डे आपको चेंजेस दिख रहे हैं? चेंजेस तो दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? वो आपका जो आइस टेपिंग चल रही है? हाँ, चल रही है। तो प्रॉपर टी शर्ट उतार के चल रही है? प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, वो आ जाए। और नहीं, टेपिंग मतलब वो आइस वाला, वही उसको आइस टेपिंग मतलब मारने वाला है ना, तो वो चल रहा है आपका प्रॉपर। मशीन लग रही है आपकी? आपको मशीन भी लगी है। कहाँ पे लग रही है? कंधे से लग रही है? कंधे में, पहले नीचे लगती थी, अभी कंधे पे लगती है। ठीक है, तो नीचे का मूवमेंट बहुत सही है, कंधे का। तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया सेंसेशन में कि उतना ही है अभी? तो उतना ही मुझे लग रहा अभी उसमें चेंजेस। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा बस आपको सेंसेशन का मूवमेंट ये पूरा है, मतलब हाथ से लेके पैर तक, ये सब में भी सेंसेशन की कमी है ना, वो तो होता ही है, पैर में भी है, मतलब वो होता ही है। बाकी अपन ये है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको बढ़ा दें। जी, ठीक है, बढ़ जाएगी। और इसके अलावा कुछ वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से स्टेबिलिटी, उसके लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपकी एक्सरसाइज बढ़ा दूँ, पहले इसका दर्द खत्म करो, और जो मैंने आपकी एक्सरसाइज बढ़वाई पहले उसको कंटिन्यू करो, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ाओ। सिर्फ 2 एक्सरसाइज बढ़ेगी उसके अंदर, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो वो हार्ड रहने से पहले अपन को यहाँ तक का पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना, मतलब इसमें पावर मुझे कम लग रहा है, तो पावर जितना होना चाहिए। बस एक बार वो आपका वो हो जाए, बॉल प्रेस वाली आप जितना ज्यादा करेंगे ना उतना बड़ा वाला, ठीक है। लेट कर भी आप प्रेस करो, बैठ कर भी प्रेस करो, ये बड़ा हुआ मतलब चलने दो। जैसे 30 कर रहे हैं तो उसको 40 करो, 50 करो, आप इवन 200 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, वही बता रहा हूँ। उसको आप 200 करो, 250 करो, ये बढ़ा सकते हो, ये नुकसान नहीं देगी आपको एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो बैठ कर तो कर रहा हूँ ना,
अभी होल्डिंग कर बैठ के वाली क्यों नहीं करें? बैठ के स्टार्ट किए तो 2-3 दिन, उसके बाद तो फिर ये दर्द अच्छा दर्द होने लगा। नहीं वो आपने जो एक्सरसाइज उसमें ही आपको बहुत सारा रिजल्ट मिला, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज डिजाइन होती है और आपका ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है। तो आपके केस में सिर्फ आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, सिर्फ पंजे में आ सकती है, बिना वो भी बिना आप AFO के चल सकते हैं और बिना स्टिक के चल सकते हैं। सिर्फ आपको इसको तो ट्राई किया हूँ, आप पाता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, वो क्या होता है रेपिटेशन, आपको रेपिटेशन करनी पड़ेगी। बहुत स्लो संभल के आना चाहिए, क्योंकि वन साइड का लगता है ना। वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अब वो पार्ट चलने वाला पार्ट जो है ना वो ब्रेन भूल चुका है, आपको उसको रिकॉल कराना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा। बाकी आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। यदि आपको दिक्कत आती है तो पूरे में होती है, बस ये समझ लीजिए आपको स्ट्रोक हुआ और कुछ टाइम बाद आपको इलाज मिलेगा तो आपकी जो इंजरी है वो कम है, लेकिन नहीं है ना। हाँ जी, अभी यदि पेन कम नहीं होता फिर मुझे बताइए, है ना जी। मैंने क्योंकि अभी क्या ना मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में और दिक्कत आ रही है, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में और दिक्कत आती है लोगों को। इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि सबको जिसको पेन हो रहा है फिर उस पर काम करना, तो उसके चक्कर में एक्सरसाइज रुका ही नहीं। हाँ रुका हुआ है, और ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ है, क्योंकि मसल ऑलरेडी वीक है और टाइट हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, आप पता ऐसे मत बैठना, लेकिन दर्द होता है तो कुर्सी पे बैठ जाएगा। नहीं, पैर के नीचे वो रखो, थोड़ा कम रखो, क्योंकि क्या है घुटने पे लोड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, मैं कुछ दिन में इनका सर का एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा, लेकिन मैंने हम लोगों ने किस तरीके से इनकी एक्सरसाइज प्लान की, किस तरीके से एक्सरसाइज की, जिससे इन सर को रिजल्ट आना शुरू किया। यदि आप चाहें तो कभी भी हमारे क्लिनिक पर विजिट आकर सर से मिल सकते हैं। हमारे सेंटर की लोकेशन आपको दिख जाएगी, स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको ऐसा लगता है पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर की एक्सरसाइज के साथ।